हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, ओके, और पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या बात की थी। सबसे आपने बात की थी मैम IUPAC नेम ऑफ एमीन्स के बारे में। आपने बताया था कि एमीन्स के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा एमीन्स है। फिर अगर 1 डिग्री एमीन्स होगा तो उसमें सिर्फ एक बार एन यूज होगा, और अगर 1 डिग्री एमीन्स होगा तो उसमें एन यूज नहीं होगा मैम। और 2 डिग्री होगा तो एक बार एन यूज होता है, और 3 डिग्री होता है तो मैम 2 बार एन यूज होता है। ठीक है, आई होप कल के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आए हों। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ एमाइड्स। सबसे पहले मैम ये एमाइड्स तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, एमाइड्स तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो एमाइड्स क्या होता है पहले आप वो बता दीजिए मैम, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल एमाइड्स क्या होता है वो मैं बताती हूँ। RC डबल बॉन्ड NH2, ये होता है बेटा एमाइड्स। तो ये क्या पूरा एमाइड्स है? नहीं बेटा, ये जो ग्रुप है ना बेटा, ये जो मैंने आपको गोल गोल सर्कल किया है, ठीक है, इस ग्रुप को भी बेटा क्या कहते हैं? एमाइड्स। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एमाइड्स। वेयर R स्टैंड फॉर, R आपने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा R का मतलब क्या है? कोई भी चेन, इट इज अ कार्बन चेन। बेसिकली क्या है बेटा? ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन है। जैसे कि एल्काइल होगा, ठीक है, एल्काइल होगा, सॉरी मिथाइल होगा, उसके बाद C2H5 होगा, फिर C3H7 होगा, एक्सेट्रा। ये चेन्स है। ठीक है, और इसमें भी दो चीज़ें, एक एलिफैटिक, एक एरोमेटिक। मैम एलिफैटिक मतलब बेटा, एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और एरोमेटिक में जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कंजुगेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। तो 2 तरह के एमाइड्स भी होते हैं। ठीक है, एक तो आप उसे भी एमाइड्स ही कहोगे, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक है। ठीक है, और एमाइड्स का सफिक्स हमने क्या पढ़ा था बेटा? सफिक्स हमने पढ़ा था O8, आपको याद होगा O8, हमने इसका सफिक्स पढ़ा था O8। ठीक है, मैं प्रीफिक्स क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि बेटा मैं अभी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड्स बता रही हूँ। एमाइड्स मतलब मेरा डोमिनेटिंग ग्रुप क्या है? एमाइड्स। डोमिनेटिंग ग्रुप मतलब प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप में एमाइड्स ही हाइयर है और बाकी सब लोअर है। क्योंकि मैं इसकी नेमिंग बता रही हूँ, मतलब मैं अभी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एमाइड्स के बारे में बात कर रही हूँ। और एमाइड्स अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा एज अ फंक्शनल ग्रुप हम सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका सफिक्स। प्रीफिक्स तो तब देखेंगे ना बेटा जब हम कंपेयर करेंगे दो फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। चलिए अब इसके नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले मैं करूँगी फिर आप कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा। पहले मैं बता तो दूँ, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, ये तो मैंने कुछ और ही बना दिया, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, गलती मैम से भी होती है, जरूरी थोड़ी ना आपसे से, मैम भी इंसान ही है। एमाइड का एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये कीजिए बेटा, ये कीजिए। तो मैम ये 2 कार्बन है, तो मैम ये हो जाएगा इथेन और 1 एमाइड। और मैम ई और ए कंसेक्यूटिव यूज नहीं हो सकता है, इसलिए मैम ई को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तो बहुत बेसिक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन। कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया हो और ट्राई किया हो। तो बेटा यहाँ पे एक भी एच नहीं है, तो ये भी तो 3 डिग्री एमाइड्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी एच नहीं है। ठीक है, तो ये भी 3 डिग्री एमाइड्स होगा। तो इसकी नेमिंग बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल सेम जैसे आप एमीन्स की करते थे ना, इस वैसे ही इसकी भी नेमिंग होगी एमाइड्स की। तो बेटा ये भी तो 3 डिग्री है, क्योंकि देखो बेटा क्यों 3 डिग्री है, क्योंकि एन के चारों तरफ ना तीनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एक भी एच है नहीं इसके पास। तो बेटा ये क्या है, सिर्फ एक लोन पेयर के साथ है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के लिए क्या करते थे, जब सेम ग्रुप अटैच होता था तो क्या करते थे बेटा, इसका नाम हो जाएगा N, N डाई मिथाइल डाई मिथाइल डाई मिथाइल। फिर क्या करेंगे, फिर इसकी नेमिंग कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन मैम जब जहाँ तक आप क्वेश्चन बता रही थी तो इसके बगल आप वाले से आप नेमिंग कर रही थी, तो आप यहाँ से नेमिंग क्यों कर रही हैं, क्योंकि बेटा फिर मैं कहूँगी ये कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन को तो चेन में ही लेंगे ना बेटा, एन यहाँ से नहीं कर सकते, एन को नहीं ले सकते, बट कार्बन को तो लेंगे ना, और ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, इसलिए मैंने नेमिंग यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ कार्बन है। अगर यहाँ कोई और ग्रुप होता बेटा तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होती, जैसे कि मैंने एमीन से क्वेश्चन में किया। कभी भी नाइट्रोजन से मैंने नेमिंग नहीं स्टार्ट की, मैंने उसके बगल वाले कार्बन से नेमिंग स्टार्ट की है। ठीक है, कल के वीडियोज में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो मैम 4 है तो ब्यूटेन, क्योंकि विदाउट एनी डबल बॉन्ड है। और 1 एमाइड। फिर से मैम अकॉर्डिंग टू जो रूल आपने बताया था, ई और ए कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता, तो ई को एमिट करना पड़ेगा, जो पहले आएगा उसको एमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे पूरा विश्वास हो जाए कि आपको क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। ट्रिपल बॉन्ड आप कर लीजिए, तो डबल बॉन्ड का तो आपने किया ही है। चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए बेटा। आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। चलिए इसकी नेमिंग पढ़ते हैं। तो मैम ये देखने में इसके पास एक एच है, दो तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि ये 2 डिग्री एमाइड्स होगा मैम, क्योंकि आपने बताया था एमीन्स को हमें बिल्कुल एमाइड कैसे देखना है, बस ये ग्रुप आ गया है। तो मैम इसकी नेमिंग तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगी बिल्कुल। तो बेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम, अगर 2 डिग्री एमीन्स था तो मैम एक बार एन यूज़ करते थे, बिल्कुल आई थिंक आपको याद भी हो गया है। 2 इथाइल, फिर अकॉर्डिंग टू 5 कार्बन हम क्या यूज़ करेंगे, पेंट 4 आइन 1 एमाइड। तो ई और ए फिर से क्या होगा, कंसेक्यूटिव यूज़ नहीं होगा, तो इसको काट देंगे। आई होप आपको क्लियर हो बेटा, एमाइड्स की नेमिंग आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर्स। ठीक है, जो मैंने गलती से क्वेश्चन लिख लिया था ना बेटा, वो एस्टर का था। ठीक है, कि मेरे को दोनों चीज़ आपको बतानी थी, तो पहले मैंने एस्टर, लेकिन मैंने एमाइड एज हेडिंग डाली थी, तो पहले मैंने एमाइड बता दिया। अब हम क्या डालते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। ठीक है, अब एस्टर की नेमिंग करनी है हमें, तो उससे पहले मैं बता तो दूँ एस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एस्टर्स को आप पहचानोगे कैसे कि ये एस्टर है, ये कंपाउंड या ये फंक्शनल ग्रुप एज एस्टर है, तो आप पहचानोगे कैसे। तो बेटा ये हो जाता है RC डबल बॉन्ड OR। ये होता है, जहाँ पे बेटा R का मतलब फिर से वही हो गया, R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप,
ठीक है। एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, ये एक्सेट्रा, ठीक है। ये होता है बेटा एस्टर। ये जो होगा ना बेटा ग्रुप, इसको बोलते हैं एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। इसी को बोलते हैं हम एस्टर। बेटा ये एल्काइल ग्रुप चेंज होगा, बट ये जो होगा ना, ये बेसिकली ये जो है ना, आप इससे आप क्या पहचानते हो कि ये एस्टर है, क्योंकि बेटा ये भी मिथाइल है, इथाइल है, बदल सकता है, ठीक है। मैं ये बोल दूँ कि मैम R इज इक्वल टू R, तो ये गलत होगा, ठीक है। R की पोजीशन, R कैन बी इक्वल टू R, R कैन बी नॉट इक्वल टू R, ठीक है। R कैन बी इक्वल टू R और R कैन नॉट बी इक्वल टू, ये दोनों बात क्या है बेटा? दोनों बात सच है, ठीक है। ये भी राइट है और ये भी राइट है। ज़रूरी नहीं है कि ये R ग्रुप जो बगल बगल में लगे हुए हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एस्टर आप ना ये R को ना देखो, क्योंकि R भी चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। ये एस्टर है। क्या एस्टर है? मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ बेटा। ये जो है ना, ये आपका जो ग्रुप है बेटा, ये जो ग्रुप है ना बेटा, ये इसको आप क्या बोलोगे? एस्टर। ये आपका एस्टर है। यहाँ से ये R डैश भी हो सकता है, ये R भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। ये R डैश R, क्योंकि बेटा दोनों अलग अलग है। R सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन इसको बेटा आप क्या बोल दोगे? इसको आप क्या दोगे कि एस्टर है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। आप क्वेश्चन कराऊंगी तो इससे और क्लियर होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन है, पहले मैं करूँगी फिर आप कीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करना होता है। तो मैम ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो यानी कि 4 कार्बन की लंबी चेन है। तो इसके पहले सबसे पहले बेटा क्या यूज़, इसमें कैसे चलेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले जो प्रीफिक्स है, मतलब जो O के बगल वाला ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स नहीं बोलेंगे बेटा। ये जो होगा ना वो पहले यूज हो जाएगा। तो बेटा इसके O के बगल वाले ग्रुप में कितने कार्बन है? 1। तो एक किसके लिए होता है? एक मिथ के लिए यूज होता है। तो बेटा ये क्या है? मीथाइल ग्रुप है। वैसे भी CH3 कौन सा ग्रुप होता है? मीथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मीथाइल होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आप ये नेमिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये जो मेन चेन लिया है उसकी नेमिंग करोगे। सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? O के बगल वाले जितने भी जो भी चेन लिखा हो, मतलब ये CH3 लिखा हो, C2H5 लिखा हो, या फिर वगैरह वगैरह, ये वैरी कर सकता है, ठीक है। ये CH3 हो ये ज़रूरी नहीं है, ये वैरी करेगा, ठीक है। ये R जो होगा वो वैरी कर सकता था, जब मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो? O के बगल वाले की नेमिंग करो, ठीक है। तो आपने कर ली। O के बगल में मैम CH3 है जिसे मिथाइल कहते हैं, तो मैंने मिथाइल आगे लिख लिया। अब बेटा इसकी नेमिंग करेंगे, ये जो आपकी मेन चेन है। तो क्या करेंगे? तो इसका दो पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोमीन। तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो। फिर आप क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1 O8। फिर से AEIOU, तो O आ गया ना, तो O और E कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते, तो बेटा E को ओमिट कर देना है। E को ओमिट कर देना है। E को क्या कर देना है? ओमिट कर देना है, ठीक है। E को क्या कर देना है? ओमिट कर देना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ, उससे पहले पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए, ठीक है बेटा। आप ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको इसका सल्यूशन बताऊंगी। जो गलती होगी आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए आई होप आपने पॉज किया हो और ट्राई भी किया हो। अब
सबसे पहले मैम आपने बताया था कि O के बगल में जितने कार्बन है वो लिख डालो। तो O के बगल में 2 कार्बन है तो मैम ये इथाइल है, इथाइल है, इथाइल है। ओके, फिर मैम काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4। मैम इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे, 1 2 3 3 4, इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे। लेकिन फिर क्या रॉन्ग हो जाता, फंक्शनल ग्रुप। मैम फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है तो इसलिए इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या दिया आपके पास, मिथाइल। तो क्या लिखोगे बेटा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, ब्यूट, 2 इन, 2 इन, ब्यूट 2 इन और 1 O8। फिर से E और O साथ में यूज नहीं हो सकते। आई होप आपको क्लियर हो बेटा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। आप पॉज करके इसे ट्राई करा आपने, आई होप आपने किया हो, ठीक है। और जो गलती है उसे एक बार देख लो। एक बार फिर मैं बता देती हूँ कैसे करोगे IUPAC नेम ऑफ एस्टर। सबसे पहले एस्टर को क्या बोलोगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये जो होगा सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, क्योंकि R जो O के बगल में रखा हुआ है, यहाँ पे बेटा जो R O के बगल में रखा हुआ है और सॉरी C के बगल में जो R है और O के बगल में R है, मैम ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसलिए ये ग्रुप हम सबसे पहले चेक करेंगे। फिर एस्टर की नेमिंग कैसे करेंगे, एस्टर की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें O के बगल वाला ग्रुप को आगे पुट करना है एज अ प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे CH3 था तो मतलब एक ही कार्बन है तो इसलिए ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब मिथाइल। और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तो इथाइल आगे हो गया। उसके बाद जो आपकी मेन चेन है हम फिर उसको एज अ मेन चेन को हम उसको नाम देंगे। जैसे मेन चेन में ये प्रीफिक्स है तो फिर उसके बाद प्रीफिक्स की नेम होगी, फिर मेन चेन का नाम होगा, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, जैसे आपने नाम लिखा। बस ये याद रखो, एस्टर की नेमिंग में O के बगल वाला पहले आ जाता है, फिर आप मेन चेन को प्रोसेस करते हो, ठीक है। प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने का मतलब जैसे आपने मेन चेन में कितनी भी ब्रांच है, जैसे आप ब्रोमो आगे नहीं लगा दो, ठीक है। क्या पता कभी कभी कोई बच्चा या फिर कुछ, अभी क्या पता, अभी तो मैंने बता दिया, बट कुछ लोग क्या ब्रोमो को आगे लगा दें क्योंकि बोले कि B पहले है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और मिथाइल बाद में है, ठीक है। बी पहले आता है तो मैम ब्रोमो तो पहले होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। यही हमें याद रखना है कि IUPAC नेम ऑफ एस्टर में हमें कैसे जाना है। O के बगल वाला ग्रुप सबसे पहले लगा दो, सबसे पहले चेप दो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद आपको 1 2 3 4, उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले 1 2 3 4 यानी कि 4 है तो मतलब ब्यूटेन है और कोई भी प्रीफिक्स लगा हुआ है तो बिल्कुल आप उसे ऐसे ट्रीट करो। पहले आप ये मॉलिक्यूल को बना लो, फिर इसको हटा लो। पहले आपने क्या लिखा, एल्काइल लिख दिया, फिर इसको हटा लो, फिर बेटा आप इसको ट्रीट करो। फिर आप क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 यानी कि क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो पहले ब्यूटेन लिख लो, फिर लास्ट में O8 लगा दो, ठीक है। वही तो मैंने किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ और बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं बता दूंगी IUPAC के बारे में, ठीक है। और कुछ और नई टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इन IUPAC नोमेनक्लेचर। और अगर और कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हम अगले टॉपिक, हम कुछ और न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, सब लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।